हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज हम पीजीटी इंग्लिश के मैथ का पोर्शन सोल्व करेंगे। बाकी के 4 पोर्शन पार्ट ए के जो हैं हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम मैथ्स को सोल्व करेंगे और ऐसे ही ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम, और सारे एग्जाम्स जितने भी हुए हैं उन्हें पार्ट वाइज सोल्व करेंगे। ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे, अगर आपने नॉर्मल मैथ्स भी करा है तो आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बार ग्राफ का है। इन क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो हम बार ग्राफ भी सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या करना, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैथ्स में मेन चीज है क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है, और हमें सोल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, तो हम आसानी से हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ये बार ग्राफ क्या शो कर रहा है। अमाउंट्स इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल्स एंड द वैल्यू ऑफ finished goods for the given years. The average value of the finished goods was how much percent greater than the average value of the raw materials in all the years. नीला वाला जो दर्शा रहा है रॉ मटेरियल की वैल्यू दिखा रहा है, और जो हमारा ग्रे वाला है वो फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू दर्शा रहा है। जो फिनिश्ड गुड्स की एवरेज वैल्यू है वो रॉ मटेरियल की एवरेज वैल्यू से कितनी परसेंट ज्यादा है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, देखिए सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल वैल्यूज। ठीक है, तो इस केस में कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स की निकालेंगे। 4800 प्लस 1800 प्लस 2100 प्लस 3900 प्लस 6900, टोटल कितनी आ गई हमारी 19500। 19500 और टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल वैल्यू है 5। सम कर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ गया हमारा 3900। काट लेंगे ना, 5 तिया 15, 4 बचा, 5 नीम 45, ऐसे लिख लिया, 3900 आ गया। अब इसका देखेंगे, 6700 प्लस 2100 प्लस 2800 प्लस 6000 प्लस 8400, कितना आ गया हमारा 26000 डिवाइड बाय 5। तो 26000 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5200 आ गया। तो पूछ रहा है ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है। देखो 1300 ज्यादा है, 3900 और 1300 5200। 1300 कितने पे ज्यादा है, 3900 पे। परसेंटेज निकाल ली, इंटू 100, 0 0, 13 3 39, यानी 100/3। अब 100/3 को बोलते हैं 33.33%। आगे दोस्तों समझ में। अब आगे वाला देखते हैं, क्या बोल रहा है, 750 रुपए में कोई वस्तु बेची जाती तो 25% का लाभ अर्जित किया जा सकता था। यानी कि कोई चीज, किसी भी चीज की सीपी होती है 100%, लेकिन क्या बोल रहा है, अगर 750 में बेचता तो 25% प्रॉफिट होता। 25% 100 का कितना हुआ 25, तो 125% की वैल्यू क्या हो गई 750। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई 750/125, ये हो गई। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसके बजाय इसे 5% की हानि पर बेचा गया था, तो वास्तविक विक्रय मूल्य, देखो 5% की हानि का मतलब क्या है, 100 पे 5% कम, यानी 95% पे बेचा गया। 95% पे बेचा गया, 1% की वैल्यू ये है, तो 95% की क्या होगी 95 इंटू 750 अपॉन 125। 25 पंजे 125, 25 3 75, 30, 5 30, 6 पंजे 30, 6 निमा 54, 57, 570 रुपए विक्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 2x बराबर 4y बराबर 7z। ठीक है, देखो इसे सोल्व करने का एक्स वाई जेड का रेशो निकालने का बेस्ट मेथड बताता हूँ। अगर कोई भी संख्या ऐसे लिखी हुई हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो मल्टीपल में दिए हुए हैं 2 4 और 7, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 4 और 7 का एलसीएम क्या हो गया 28। अब इस 2 से इसे डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 14, तो एक्स का रेशो आ गया 14। इस 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 7 28, वाई का रेशो 7। इस 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, इसका रेशो 4। तो एक्स वाई जेड का रेशो आ गया हमारे पास में। ये सबसे आसान मेथड था। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बस, सिंपल।
एक्स की क्या है 14, वाई की 7 तो माइनस है 14 माइनस 7 प्लस 4। रेशियो का मतलब डिवाइड भी होता है, ठीक है, हम बाद में रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे इसे। 14 प्लस 7, नीचे क्या है 14 प्लस 7 माइनस 4, तो 14 4 18 माइनस 7 11, 14 7 21 माइनस 4 17। क्या आंसर आ गया 11:17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी एक काम को अकेले 75, 150 और 125 दिन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब 125 दिन में करें, मैंने बताया एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट है सोल्व करने का। एलसीएम आ गया 750। एलसीएम निकालने का भी तरीका मैंने बता रखा है वीडियोस में अपनी, जो टाइम एंड वर्क की है। ठीक है, 75 इंटू 10 750, 15 पंजे 75, 125 इंटू 6। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ए बी सी का हमें एफिशिएंसी पता लग गई। क्या बोल रहा है, ए बी ने मिलकर 30 दिन तक कार्य किया, तो ए बी ने मिलकर 30 दिन में कितना 15 इंटू 30 काम किया होगा, यानी 450 काम हो गया। सी को इसे पूरा करने में कितने दिन लगे, देखो 450 हो गया, बचा कितना 300। इसे किसने किया, सी ने। सी की एफिशिएंसी 6, कितने में करा होगा 6 पंजे 30, यानी सी ने 50 दिन में ये काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैंने बताया था, इक्वल्स टू वाई, ये दिया हुआ है। तो हम एक्स वाई का रेशियो निकाल लेंगे। तो 40% की वैल्यू 40/100 ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू वाई। तो एक्स अपॉन वाई क्या आ गई 100/40। ठीक है, अब काट लेंगे 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, यानी एक्स की वैल्यू 5 आ गई, वाई की वैल्यू 2। अब क्या बोल रहा है, देन हाउ मच वाई परसेंट ऑफ 40, वाई परसेंट क्या है 2, 2% ऑफ 40 का मतलब क्या हो गया 2% यानी 2/100, ये आ गया। ठीक है, इक्वल टू, अब इनमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो एक्स की वैल्यू है 5, हमें ऊपर क्या लाना है 40 दूनी 80, नीचे से मतलब नहीं, नीचे तो इसमें भी परसेंटेज में सो ही आएगा इन सभी में। ठीक है, हमें ऊपर वाले से मतलब है, तो ऐसी कोई संख्या जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ऊपर 80 आ जाए, क्योंकि हाँ 40 दूनी 80 आ रहा है, तो कौन सी संख्या होगी 16 पंजे 80, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। कार एक्स जो है, कार एक्स वाई से 50% फास्टर है, 50% फास्टर है, यानी अगर y की वैल्यू 100 है तो x की 150 काट लेंगे, 50 या 150, 50 दूनी 100। अब इस पे देखिए क्या है, कार y इज 50% फास्टर देन z, तो अगर ये z 100 है तो ऊपर वाली यानी y 150 है। समझ में आ गया, फिर काट लेंगे, 3 2 आ गया। तो x y का और z का, देखो x y का रेशो 3 2, y z का रेशो फिर से 3 2। कंबाइंड रेशो कैसे निकालते हैं, हम ऐसे मल्टीप्लाई करके, 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो एक्स वाई जेड का रेशो ये आ गया। ये स्पीड आ गई एक्स वाई जेड की। क्या बोल रहा है, इफ जेड कैन कवर 200 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, जब 200 किलोमीटर 2.5 घंटे में कवर कर रहा है तो जेड की स्पीड क्या हो गई 25 अट्ठे 200, 80 स्पीड हो गई, जेड की स्पीड 80 हो गई। और वैसे कितनी है 4 यूनिट, कितने गुना है 20 गुना है, तो ये भी 20 गुना हो गया। रेशो में क्या होता है, अगर ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। कितना आ गया 20 का 120 और इसके 20 निम्मा 180, ये इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, क्या पूछ रहा है अब, देन हाउ मच डिस्टेंस कैन एक्स कवर इन 3.5 आवर्स। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है किसकी, एक्स की 180 है, टाइम कितना 3.5 घंटे, 18 पंजे 90, 18 3 54 63, 630 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह के क्वेश्चन आए हमें लैंग्वेज पढ़नी है और कुछ भी मिस नहीं करना। कई बार मिस कर देते हैं हम वैल्यूज को, कई बार हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं उसे मिस कर देते हैं, वो मिस नहीं करना है और हमारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं। देखो एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक क्यूबोइडल शेप का होता है, ये वाटर टैंक है। ठीक है, ये वाटर टैंक है। अब देखो क्या है, 50 मीटर लंबा है, ये 50 है, ये 40 है, ये चौड़ाई, और डेप्थ है इसकी 20 मीटर।
द वाटर इज हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ है पानी, ठीक है, यानी 10 मीटर तक पानी भरा हुआ है, विद वन पाइप एंड देन द फिल्ड वाटर वाज एम्प्टीड टू द हाफ ऑफ द फिल्ड कैपेसिटी। मतलब क्या है, इतना भरा हुआ है और फिर क्या हुआ, एक पाइप से ये सारा पानी निकाल दिया बाहर। कितना निकाल दिया, इसकी हाइट की आधी रह गई, पहले पहले जितनी हाइट थी उसकी आधी रह गई, यानी पहले अगर 10 मीटर तक भरा हुआ था तो अब 5 मीटर तक पानी भरा है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस, जो गीली सरफेस है उसका एरिया बताना है। क्यूबॉइड जो होता है हमारा रेक्टेंगुलर शेप से मिलकर बना होता है। कितनी शेप रहती है, 1 2 3 4 5 6, 6 रेक्टेंगुलर शेप से मिलकर बना होता है क्यूबॉइड। तो हमें क्या निकालना है, गीली सरफेस। देखो एक तो नीचे वाली गीली सरफेस होगी, एक ये वाली गीली होगी, एक ये वाली गीली, एक ये, टोटल कितनी, 5 सरफेस गीली होंगी। तो नीचे वाली का एरिया क्या होगा, नीचे वाले का एरिया होगा L इंटू बी, इसका एरिया क्या हो गया B इंटू एच, हाइट थी ना, B इंटू एच, एच कितनी है यहाँ पे 5 मीटर है, क्योंकि 5 मीटर तक पानी बचा है। ये भी B इंटू एच होगी क्योंकि आमने सामने है। ये क्या हो गई, ये L इंटू एच, तो L इंटू एच, ठीक है, और ये सामने वाली भी L इंटू एच, तो ये दुगनी और ये दुगनी, ठीक है, ये इधर दुगना कर दिया। एरिया क्या निकल गया टोटल, एल बी प्लस 2BH प्लस 2LH। आप इसमें रख देंगे, L क्या है हमारी 50, 50 इंटू 40 प्लस 2 इंटू बी कितनी है 40, हाइट कितनी है 5, क्योंकि आधी हाइट रह गई, पहले 10 थी अब 5 रह गई, प्लस 2 इंटू 50 इंटू 5, 50 चौका 2000, ये आ गया 2000, प्लस 4 पंजे 20 दूनी 40, 400, ठीक है, 5 पंजे 25, 250 दूनी 500, क्या आ गया 2900 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया दोस्तों। गीली सरफेस बस यही है, ऊपर वाली गीली नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पानी भरा ही नहीं गया। अगर यहाँ तक पानी भरा होता तो ये भी ले लेते। इसीलिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन यहाँ पे ये वाली LB जो है ऊपर वाली जो LB थी हमारी, ये वाली, ये जो है ये तो गीली है ही नहीं, इसलिए एक LB को हटा दिया, एक LB को लिया, बाकी का डबल डबल लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। देखो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऐसे कौन से नंबर हैं 100 तक, उनकी परसेंटेज क्या है जिनमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट या तो 1 है या 5 है। तो 1 या 5 पहले तो 1 में आएगा, फिर 5 में आएगा, फिर 11 15, फिर 21 25, इकाई का अंक देखना ना, इकाई का अंक। उसके बाद 31 35 41 45 51 55, उसके बाद 61 65 71 75 81 85 91 और 95। 100 को नहीं लेंगे क्योंकि 100 से ऊपर कूद जाएगी वह संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है। अब जो 20 है और टोटल संख्या है 100, कितना परसेंटेज हो गया, 100 से 100 गया यानी 20%। आ गया समझ में, ये हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 15,000 का लोन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वॉज सेम एज द पीरियड ऑफ लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टाइम के बराबर है, पीरियड ऑफ लोन यानी टाइम। इफ द इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड वॉज 18,150, देन व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल अमाउंट ये है, इतना लोन लिया, सिंपल इंटरेस्ट क्या लिया 18,150, रेट बराबर कितना है टाइम के, तो फॉर्मूला लगा देंगे SI बराबर PRT अपॉन 100। जब ROT सेम है तो R स्क्वायर हो गया, ये SI इंटू 100 हो गया इधर जाके। SI क्या है 18,150 इंटू 100 अपॉन 15,000, जीरो से जीरो गया। अब देखो बचा क्या, ये 1815 अपॉन 15 काट लेंगे फिर से, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, ये इधर R स्क्वायर बन गया था, यानी R स्क्वायर बराबर क्या आ गया 121। तो R बराबर क्या आ गया अंडर रूट 121, अंडर रूट 121 किसकी वैल्यू है 11 का स्क्वायर है, तो इसलिए R बराबर क्या आ गया 11%। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम दे रखी है, रेडियस दे रखी है, ये क्यूब बना दिया,
इसे मेल्ट करके हमारा सिलेंडर जो था, इसे मेल्ट करके एक क्यूब बना दिया। क्या पूछ रहा है? साइड, इसकी क्यूब की साइड पूछे। देखो जब भी मेल्ट करके कुछ भी चीज बनती है ना, हमेशा क्या वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के बराबर रहती है। वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होती जब भी मेल्ट होता है। यही कंसेप्ट लगाना है। देखो इसकी वॉल्यूम 1728 बराबर क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब बराबर इतना आ गया। तो ए बराबर कितना आ गया? क्यूब रूट 1728। 1728 किसका क्यूब है? 12 का। तो साइड कितनी आ गई? 12। यही हमारा आंसर है। आगे देखो, 900 रुपए में 50 दर्जन कलम खरीदे। देखो 900 रुपए में खरीदी कोई चीज, कितने? 50 दर्जन, यानी 50 इंटू 12, 600। 600 कलम खरीदे और 10 के बॉक्स में 20 रुपए प्रति बॉक्स बेच दिए। 10 के बॉक्स में अगर इन्हें बनाया होगा, कितने बॉक्स बने होंगे? टोटल 60 बॉक्स बने होंगे, ठीक है। और 20 पर बॉक्स बेचा है, तो इंटू 20 यानी 1200 में बेचा। तो 900 की चीज थी और 1200 में बेच दी। कितना प्रॉफिट हुआ? 300। सीपी कितना था? 900। परसेंटेज निकाल दिया, 3 से 3, 3 3 9, और 100/3 आ गया। 100/3 को क्या कहते हैं? 33.33%। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। देखो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था ये। दिखने में बेशक बड़ा दिख रहा हो, लेकिन इतना टफ था नहीं। क्या बोल रहा है देखो, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स इन ए सिटी फॉर एंट्रेंस टेस्ट। एनरोलमेंट दिखा रहा है अलग अलग स्कूलों में। एक सिटी में कोई एग्जाम हो रहा है, उसमें एनरोलमेंट इतने इतने बच्चों का एनरोलमेंट हुआ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 800। टोटल बच्चे 800 हैं, ठीक है। सक्सेस रेट पी का क्या है? 80%, क्यू का 90%, आर का 90%, एस का 100%। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल? देखो अगर पी का, नीचे चलते हैं, पी का अगर सक्सेस रेट 80% था, तो 30% का 80% यानी 24% सक्सेस थे, ठीक है। और क्या है? क्यू का कितना है? 90%। क्यू कितने हैं हमारे? 20%। तो 9 दूनी 18, 18%। 20% का 90%, 18% हुआ ना। इसके बाद आर का देखिए, आर का कितना है? 90%। 35% का 90%, इसका निकाल लेंगे। इंटू 90/100, ये कट गया। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 63/2 यानी 31.5%, ये हो गया। उसके बाद 100%, एस का 100% है, तो 100% ऑफ 15 यानी 15 ही रहा। कितना हुआ? 24 18 कितने हो गए? 42। 42 31 15 46.5, 6 2 8 4 4 8, 88.5% बच्चे पास हुए, सक्सेसफुल हुए। कितने में से? 800 में से। 800 का 88.5% कितना हुआ? 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। ये कट जाएगा, ये नीचे 100 आएगा, जब परसेंटेज को हटा के 100 आएगा तो ये कट जाएगा। यानी 8 किस में मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64, डेसिमल आ जाएगा। 64 4 68, 8 अट्ठे 64 6 70। 708 बच्चे सक्सेसफुल हुए, यही हमारा आंसर है। परसेंटेज का परसेंटेज निकालने है, डायरेक्टली उसे इक्वेट कर देना है। 20,000 रुपए पे 100% पर एनम, 20,000 प्रिंसिपल है और 100% रेट है इंटरेस्ट की। क्या है? कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 3:3:1 का रेशो होता है। 3:3:1 कैसे निकालते हैं? 20,000 का 100% कितना हुआ? 20,000, इसे यहाँ लिखेंगे। फिर ये 20,000 जो आया, फिर इसका 100% यानी कितना हुआ? 20,000 हुआ, इसे यहाँ लिखेंगे। फिर ये जो 20,000 आया, यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसका 100%, क्योंकि रेट 100% है। अगर 10% होता तो यहाँ पे 10% निकालते, तो यहाँ पे फिर 20,000। तो ये तो फॉर्मूला है 3 साल का इंटरेस्ट निकालने का। लेकिन क्या पूछ रहा है हमसे? थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अगर इसे हटा दें हम, और ये जो बचा, ये आया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अगर इस चीज को निकाल दें और ये चीज को हम कैलकुलेट कर लें, ये होता थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे? 20,000 इंटू 3, 60,000, प्लस 20,000 इंटू 1 यानी 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट क्या आ गया? 80,000 रुपए हमारा आंसर आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का जब चैप्टर करेंगे तब हम सीखेंगे
कि ये रेशियो कहाँ से आया और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे जल्दी से सोल्व होते हैं। एक बाइक 120 मीटर 5 सेकंड में कवर कर लेती है, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 120 अपॉन 5 यानी 24 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई। ऐसी कितनी स्पीड बढ़ाए कि एक कार को मैच कर ले जो 360 किलोमीटर तय करती है 3 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। कंपैरिजन कब होता है, जब सेम यूनिट्स में हो, तो इसे सेम यूनिट्स में बना लेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 6×18 20 120 यानी 100/3 आ गई इसकी स्पीड। तो 24 तो थी, बनानी कितनी है, 100/3। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है ना, देखो 24 से 100 बनानी है, क्या करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई, यानी 72 से 100 बनानी है, 72 से 100। जब फ्रैक्शन को इधर कर लेंगे ना, फ्रैक्शन को ऐसे भी कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, 24 की 72 यानी 72 से 100 बनानी है। कितनी बढ़ानी है, 28, कितने पे, 72 पे, काट लेंगे इंटू 100, परसेंटेज निकालनी है ना, 4 सत्ते 28, 18 चौक 72, ठीक है, 700/18, 18 थी 54, 16, 18 अट्ठे 8 बार जाएगा, और जब हमारा 8 आ गया तो हमारा यहीं से सोल्व हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं। जब हमारा 38 आ गया ना, उसके बाद आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 38 एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ये आंसर आ गया। आगे चल रहे हैं, ये आ गया हमारा बार ग्राफ। क्या बोल रहा है, 2015 के लिए बिक्री मूल्य 1000 था, यहाँ पे बिक्री मूल्य जो था 1000 था, और हर वर्ष 100 बढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पे 1100, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1300 और यहाँ पे 1400। क्या बोल रहा है, 2019 के लिए कुल बिक्री कितनी है। देखो कुल बिक्री कैसे निकालते हैं, मूल्य इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 70, तो 1400 इंटू 70 यानी 98, 98 इंटू 30। अब ये 70 वैल्यू जो थी कितने में थी, 000, 3 जीरो और थी, 1 2 3 यानी 98 मिलियन। 3 जॉगर्स हैं, मतलब जॉगिंग करने वाले हैं, 120 सेकेंड, 144 सेकेंड और 180 सेकेंड में अपना राउंड क्लियर कर रहे हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, ये 120 सेकेंड में, दूसरा आता है 144 सेकेंड में, तीसरा आता है 180 सेकेंड में। अगर तीनों एक साथ शुरू करें नून यानी 12 बजे, सेम पॉइंट से यहाँ से शुरू करें, पूछ रहा कितनी देर बाद ये मिलेंगे। देखो ये मिलने वाला पॉइंट जो होता है ये होता है हमेशा एलसीएम, ऐसी संख्या जो इन तीनों से प्रॉपर कट जाए, छोटी से छोटी, वो होती है एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 120 144 और 180 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले इन दो को लेंगे, 120 144 इन दो को लिया, इनमें कॉमन क्या 12, 10 12 12 144, कॉमन क्या 2 12, 2 पंजे 10, 2 बाहर आ गया और 2 छक्का 12। अब कुछ कॉमन नहीं है तो 5 छंग 30, दूनी 60, 12 छंग 72, 720 आ गया। अब देखो 180 और इसे लेंगे, 180 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है अगर ये, तो 720 ही हमारा एलसीएम आ गया। तो 720 सेकंड बाद मिलेंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ये मिनट है, 12 बज के कितने मिनट पे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 12 छंग 72, यानी 12 बज के 12 मिनट पे ये सभी लोग मिलेंगे। एक फल विक्रेता ने 480 रुपए में 5 दर्जन केले, 480 में 5 दर्जन लिए, 5 दर्जन, और 800 रुपए में 5 स्कोर। देखो स्कोर से आप कंफ्यूज नहीं होना, दर्जन का मतलब होता है 5 इंटू 12, दर्जन का मतलब 12, स्कोर का मतलब होता है 20, तो 5 इंटू 20 इतने केले लिए। औसत लागत पर 25% अर्जित करने के लिए उसे एक केला कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, कितने मूल्य का एक केला बेचे कि 25% लाभ हो। देखो टोटल वैल्यू कितनी थी 1280, टोटल केले कितने थे, 12 पंजे 60 और 20 पंजे 100, 160, इतने रुपए का एक केला था, 1280/160, कितने बेचना है, 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब 125/100, ठीक है ना, तो 125/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट लेंगे अब आपस में, ये 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 320, 2 बार गया, 5 दूनी 10, 10 हमारा आंसर आ गया। आगे आते हैं, ए और बी के एक्सपेंस यानी इनके खर्चों का अनुपात या व्यय का अनुपात 9:10 है। उनके अगर खर्चे 9,000 रुपये बढ़ जाएं
हर एक का खर्चा 9,000 बढ़ जाए तो रेशियो क्या हो जाता है, 12:13 ये हो जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, देखो इधर भी 3 बढ़ा, इधर भी 3 बढ़ा, यहाँ भी 3 बढ़ा +3, और यहाँ भी +3 यूनिट बढ़ा, और 9,000 दोनों के बराबर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 9,000 हो गई। अगर ये बराबर ना बढ़ रहे होते तो हम इन्हें बराबर करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बराबर बढ़ रहे हैं, जैसे 9,000 बढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इक्वेट कर दिया। 3 की वैल्यू यानी 3 यूनिट की वैल्यू 9,000, एक की वैल्यू कितनी होगी 3,000। क्या बताना है, ओरिजिनल एक्सपेंस, ओरिजिनल एक्सपेंस कितना था ए का 9, तो 9 तिया 27,000, 9 यूनिट था ना, एक यूनिट की वैल्यू 3,000, तो 9 यूनिट की 27,000। इसके बाद 960 लोग जंगल में फंसे हुए हैं, वायुसेना 48 सीट और 60 सीट की क्षमता के 2 हेलीकॉप्टर तैनात करती है। क्रम से 5 और 6 चक्कर करने के बाद उन्हें जमीन पर उतारा गया। देखो 5 चक्कर में 48 सीट वाले ने कितने उतारे होंगे, 48 इंटू 5, और 60 सीटों वाले ने 6 चक्कर में 60 इंटू 6, 5 छठे 40, 5 चौक 20, 4 24, 240 उतर गए, और 6 6 36, 360 उतर गए, 0 0, 3 2 5 6, 600 लोग उतर गए। अब क्या है, कितने बचे, 360 लोग बचे, 960 थे ना टोटल, 600 आ गए तो 360 बचे। अब आएगा 72 सीट वाला विमान। जब 360 लोग हैं, 72 सीट वाला विमान है, कितने चक्कर लगाएगा, 72 पंजे 360, 5 चक्कर लगाएगा। आगे आते हैं, x अपॉन वाई बराबर 4/5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4a, y की वैल्यू 5a, ठीक है। a मान लेते हैं, रेशो में हमेशा x मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर इसकी मल्टीप्लाई a से हो रही है तो इसकी मल्टीप्लाई भी a से होगी, तो x बराबर 4 है, y बराबर 5 है। यहाँ क्या दे रखा है 5x + 8y बराबर 240। x की वैल्यू क्या है 4 है, यानी 5 चौक 20a, y की वैल्यू क्या है 5 है, 8 पंजे 40a बराबर 240। तो ये क्या गया 40 20 60 है बराबर 240, a बराबर 4। जब a बराबर 4 आ गया तो क्या पूछा है x की वैल्यू, x की वैल्यू थी 4 है, यानी 4 इंटू 4 बराबर 16। y की वैल्यू पूछी होती तो 5 चौक 20 हो जाता, x की वैल्यू आ गई 16। तो ये था हमारा मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, और सबसे इजी सॉल्यूशन था ये, इतना टफ हमारा एग्जाम था नहीं, 15 से 16 क्वेश्चन आराम से हो सकते थे। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें जो थोड़े लैंग्वेज में टिपिकल थे, तो बाकी क्वेश्चन आराम से हो सकते थे। ऐसे ही पीआरटी और टीजीटी वाले तैयारी करते रहे, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन लैंग्वेज को घुमा सकता है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और आप जैसी मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी मैथ्स की वैसे ही फॉलो करते रहें, हमारी बूस्टर सीरीज के ज़रूर फॉलो करें, उसी तरह के क्वेश्चंस कुछ देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, और आपका स्कोर ज़रूर बूस्ट होगा वहाँ से। आप देखिएगा आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे अगर आप उस सीरीज को फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगर आप हमें फॉलो नहीं करें तो फॉलो कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है कि और अच्छे वीडियोस लाऊं आपके लिए, और जल्दी से जल्दी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं कवर कराऊं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।